काली भजू जन कहू गोविंद राधे। काली भजू जन कहू गोविंद राधे। जाने कब काल लाल झंडी दिखा दे। जाने कब काल लाल झंडी दिखा दे। काली भजू जनी कहू गोविंद राधे। जाने कब काल लाल झंडी दिखा दे। देखिए, तीन सौभाग्य सबसे बड़े बड़े होते हैं, या यूं कहिए तीन भगवत कृपा कभी कभी किसी किसी पर होती है। पहली, मनुष्य का शरीर। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। दूसरी कृपा, कोई वास्तविक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिल जाए, ये दूसरी कृपा। भागवत कह रही है, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक। कर्णधार गुरु भी मिल जाए और मानव देह भी मिल जाए। फिर नवजोगीश्वरों ने भी कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। राजा निमि से कहा है कवि नाम के योगीश्वर ने। कवि नाम के योगीश्वर ये ऋषभ के लड़के हैं। ऋषभ के 100 पुत्र थे, तो 81 तो कर्मकांडी हो गए, 9 राजा हो गए और एक भरत थे और 9 योगीश्वर हो गए। तो एक बार निमि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, वो भी विदेह थे।
वहां ये नव योगीश्वर पहुंच गए। तो निमि ने कहा, महाराज एक तो मानव देह ही बड़ी भगवत कृपा से मिलती है, और फिर कोई संत मिल जाए, माने आप भी मिल गए, ये डबल कृपा। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा। ये दो कृपाएं तो बहुत बार हो चुकी। जितने संत हुए अब तक, कितने? अनंत। अरे हम अनादिकाल से चल रहे हैं, अनंत बार मानव देह मिला है हमको। तो संत भी संसार में थे, हमको मिले हैं, लेकिन हमारा काम नहीं बना। हम 84 लाख में घूम रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमने उनको संत माना ही नहीं। गए, लेक्चर सुना और अपनी बुद्धि लगाया, ये संत वंत नहीं है, ठीक है, जरा पढ़े लिखे हैं, जरा विद्वान हैं, जरा बस ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हैं, ऐसा क्यों बैठते हैं, ऐसा क्यों। गलती निकालने की जो ये खोपड़ी है ना हम लोगों की, माइक, ये सब संतों को रिजेक्ट कर चुकी। ये तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, सबको देखा है मैंने, लेकिन सब में गलती निकाल के अपनी जगह पर खड़े हैं। हाँ, अरे हम भी ग्रेजुएट हैं। ये अपनी बुद्धि का अहंकार। तो शंकराचार्य कहते हैं ये दो मिल भी जाए, मानव देह भी मिल जाए और सच्चा गुरु भी मिल जाए, तो भी काम नहीं बनेगा, और नामापराध कर बैठेंगे हम, पाप। क्योंकि अगर सच्चे संत पर खराब भावना हो गई तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हुआ करता। इसको नामापराध कहते हैं। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या भी तुच्छ है इस पाप के आगे। भगवान एकदम रुष्ट हो जाते हैं। देखो, दुर्वासा के पीछे चक्र चला दिया था, अम्बरीश के खिलाफ सोचा। अम्बरीश क्षत्रिय थे, दुर्वासा ब्राह्मण तपस्वी थे, लेकिन भगवान ने कहा क्षत्रिय हो चाहे शूद्र हो, मेरा भक्त है, बस मुझसे इतने से मतलब है। तो शंकराचार्य कहते हैं मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभवा। मनुष्य शरीर भी मिले और गुरु भी मिले और हमारी भूख भी हो, भगवान वाली भूख हो, वरना सुनेंगे लेक्चर, वाह 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 क्या बोलते हैं गुरुजी सब समझ में आ गया। लेकिन एक लेकिन लगा दिया, ऐसा है कि हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हमारा काम तो स्त्री पति बाप बेटे से प्यार करना है, बस मरने के बाद क्या होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा। ये हम लोगों ने किया। इसलिए भूख भी होनी चाहिए। जब भूख होती है तो लॉजिक नहीं लगाता आदमी, पहले पानी पी लेता है, बहुत प्यासे हैं पिला दो,
फिर पूछता है आप कौन जाति है? पहले पानी पी लिया उसके हाथ का, फिर जाति पूछता है। जब संसार में कोई बहुत बुरी दशा में हो जाता है, बिजनेस में या सस्पेंड हो गया सर्विस में, तो फिर एक ने कहा वहां एक बाबा जी हैं, चले जाओ, वो कृपा कर देंगे। वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है। लड़का सीरियस है, डॉक्टर कहता है ये बचेगा नहीं। अरे वहां चले जाओ, बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, बच जाएगा। भाग रहे, वहां बुद्धि नहीं लगाते। तो 3 बातें होनी चाहिए, तब काम बनेगा। मनुष्य का शरीर मिले, वास्तविक गुरु मिले, और उसको हम गुरु माने तब तो उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, वरना तो अपनी बुद्धि लगाएंगे। अपनी बुद्धि लगाया कि बस सर्वनाश हुआ। अरे बड़े बड़े गरुड़ वगैरह लॉजिक लगाकर चक्कर में पड़ गए। राम को नागपाश में बांध लिया, गरुड़ आए छुड़ाने, और उन्होंने कहा ये लोग कहते हैं राम भगवान है, हाँ, तो इनको नागपाश में कैसे बांध लिया? भगवान तो उसे कहते हैं कि सोचा संसार बन गया, सोचा प्रलय हो गया। ये नागपाश पाश की हिम्मत क्या है बांधने की भगवान को? ये भगवान नहीं हो सकते। हाँ, हम लोगों ने भी देखा होगा राम को इसी पोजीशन में, तो हम लोगों ने भी कहा था वो बाबा जी वशिष्ठ है ना, वो विश्वामित्र है ना, वो कहते हैं भगवान है। ऐसे ही भगवान होते हैं। इनकी बीबी खो गई है तो पेड़ों से पूछ रहे हैं। हमेशा हमने अपनी बुद्धि लगा लगा के, तो 3 बात होनी चाहिए। लेकिन कृपालु कहता है 3 बात हो भी जाए तो भी काम नहीं बनेगा। लो, ये सबसे आगे हो गए। क्यों? इसलिए कि हमारी एक खराब आदत है। वो क्या? उधार करना। उधार। अभी तो पढ़ने का समय है भाई, अभी तो हमको बीए करना है, एमए करना है, आईएएस में आना है। तुम भजो भगवान को, हम बाद में करेंगे, जरा पढ़ाई खत्म हो जाए। पढ़ाई खत्म हो गया, अब क्या है? अब जरा ब्याह हो जाए, अब जरा बच्चे हो जाएं, अब जरा बच्चे बड़े हो जाएं। अरे भाई अब तो बूढ़े हो गए, अब तो, अरे भाई ठीक है बूढ़े तो हो गए हैं, लेकिन अभी बच्चे हैं, तो तुम्हारे बाप बनेंगे क्या? वो तो हमेशा बच्चे रहेंगे। अब कोई बाप अपने बच्चे को अपने बराबर काबिल तो मानेगा नहीं। अरे अभी बेचारा वो क्या जानता है? हाँ?
यशोदा मैया ठाकुर जी को कभी भगवान नहीं मानती थी। कोई ब्रजवासी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता था। तो उद्धार करने की जो आदत है हमारी, उससे अनंत जन्म बीत गए, मरते गए। अरे मरने के लिए बुढ़ापा तो आवश्यक नहीं है। एक बच्चा पैदा हुआ तुरंत मर गया। एक आईएएस करके आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया तो मर गया। एक ब्याह कर रहा था, 6 चक्कर हुआ, 7वें चक्कर में चक्कर आया, मर गया। हर रोज तो देख रहे हैं हम लोग, कोई नई बात तो नहीं। एक बार एक यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, किम आश्चर्यम, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया था, अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति हि जमालयम। डेली लोग मर रहे हैं, बच्चा भी जवान भी सब, लेकिन जो उनको श्मशान ले जाते हैं जलाने के लिए, वो कहते हैं हम थोड़े मरेंगे। अगर अपने लिए भी सोच ले कि कल हम भी जा सकते हैं इसी रास्ते से, तो तैयारी कर ले। देखो बच्चे 5-6 महीने पढ़ाई कम करते हैं आजकल, और जब इम्तिहान का जमाना आ गया, महीने 2 महीने रह गए, तो चाय पी पी के रात भर जागते हैं। अरे 4 दिन रह गए, अरे 2 दिन रह गए, पढ़ लो नहीं फेल हो जाओगे। तो उद्धार करना, वेद कहता है न स्व स्व उपासीत को ही पुरुष स्व वेद। कल करेंगे कल करेंगे मत सोचो, कल आए ना आए। प्रहलाद ने कहा था, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक भागवत। कुमार अवस्था में ही, बचपन में ही लग जाओ भगवान की ओर, क्या पता जुआवस्था ही न मिले। उधार मत करो। एक बार एक ब्राह्मण युधिष्ठिर के यहां आया, वो राजा थे, और कहा लड़की की शादी करना है, सोना चाहिए। उन्होंने कहा आज तो मैं बहुत बिजी हूं, ब्राह्मण देवता कल आना। भीमसेन बगल में खड़े थे, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा भैया हमसे कह देते कि दिला दो सोना, ये क्यों कहा कल आना? अच्छे काम को उधार क्यों किया? वेद कहता है तुरंत करो अच्छा काम, और गलत काम को उधार कर दो, अब कल करेंगे। आज उसका मर्डर करना है, नहीं अब आज नहीं, अब कल करेंगे। अब रात भर में विचार बदल गया। हाँ, मनुष्य का विचार तो 1-1 मिनट में बदलता है। अच्छा विचार आया और लाभ नहीं उठाया, गया। अब खराब विचार आ गया।
अरे सबका ये अनुभव है। आप लोग जेब में रुपया रख के लाते हैं, ये 1000, ये 2000, ये 4000 परमार्थ में लगाएंगे, और यहां बैठ के अब आज रहने दो, कल लगाएंगे। लौटा के ले गए रुपया, और कल विचार बदल गया, अरे वो बच्चे को लाना है स्वेटर, चलो ले आवे। ऐसी बुद्धि है मनुष्य की कि बड़ी मुश्किल में तो अच्छी भावना आती है। तो भीमसेन ने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और कहा, भाई फंक्शन उत्सव होगा, बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है ये पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी प्राइम मिनिस्टर की। उसने नीचे ऑर्डर कर दिया, आप सारे शहर में आतिशबाजी सजावट सब होने लगी। युधिष्ठिर ने देखा आज क्या है भाई, न रामनवमी है न जन्माष्टमी है, ये काहे का उत्सव हो रहा है। उन्होंने पूछा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हुजूर आपके भाई साहब का ऑर्डर है? भीम ने कहा, भैया तुमने ऑर्डर दिया है? हाँ। क्यों? मैंने कहा, भैया आज बड़ी खुशी की बात है। क्या खुशी है? आपने काल को जीत लिया है। मैंने काल को जीत लिया? क्या बकबक करता है भैया? तभी तो आपने उस ब्राह्मण से कहा कल आना। अगर रात को हम लोग संसार से विदा हो जाए तो हाँ हाँ हाँ, जा जा उसको बुला, ब्राह्मण को सोना दे दे। तो उधार नहीं करना है, उधार भगवान के मामले में, अच्छे मामले में उधार नहीं करना है। ये वाक्य रट लो सब लोग।